हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इन टुडेज क्लास विल प्रोसीड विद अवर नेक्स्ट चैप्टर। और आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे बहुत ही बढ़िया और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। नेम ऑफ द चैप्टर इज प्रोबेबिलिटी। करंट सेशन के हिसाब से ये आपका चैप्टर 14 है, प्रीवियस सेशन के हिसाब से ये आपका चैप्टर 15 था। अगर आपका पुराना एडिशन है तो ये आपका चैप्टर 15 है, न्यू एडिशन अगर आपके पास एनसीईआरटी का तो चैप्टर 14 है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है। देखिए, अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करता हूँ, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? तो प्रोबेबिलिटी इज व्हाट? द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, the branch of mathematics that measure the uncertainty, that measure the uncertainty of occurrence of any event by using number is called as probability, is called as probability। अब देखो यहां पर जो की वर्ड है वो आपका क्या है? What is probability? It is a branch of mathematics that measure the uncertainty of occurrence of an event। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आपने कॉइन को टॉस किया। कॉइन को टॉस करने पर क्या होगा? उसमें हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। हेड आने का कितने चांसेस हैं? तो आपने कहा 1/2। टेल आने के चांसेस कितने? आपने कहा 1/2। तो ये जो आप नंबर्स में हम बात कर रहे हैं कि हेड आने के चांसेस कितने हैं, टेल आने के चांसेस कितने हैं, दिस इज प्रोबेबिलिटी। तो हम जो बात कर रहे हैं वो प्रोबेबिलिटी की कर रहे हैं। तो यही प्रोबेबिलिटी होता है। इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स जो क्या मेजर करता है? अनसर्टेनिटी ऑफ ऑक्यूरेंस ऑफ एन इवेंट बाय यूजिंग नंबर इज कॉल्ड एज प्रोबेबिलिटी। यहां तक बात समझ में आ गई। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर हम एक कॉइन को टॉस करते हैं, अगर आप एक कॉइन को टॉस करते हो, से आपने जिस कॉइन को टॉस किया वो एक अनबाइस्ड कॉइन है, नॉट अ बाइस्ड कॉइन, अनबाइस्ड कॉइन। तो जब हम कॉइन को टॉस करते हैं उसमें हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। अब अनबाइस्ड कॉइन में हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2। टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ ए नंबर, टेल आने की प्रोबेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ ए नंबर, दिस इज प्रोबेबिलिटी, दिस इज प्रोबेबिलिटी। यहां तक बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं इसके फॉर्मूलेस की, जो भी इस पूरे चैप्टर में हम यूज करेंगे, और फिर हम अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। ठीक, नाउ फर्स्ट फॉर्मूला क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इसका सिंबल क्या होता है? पीई। किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ये फॉर्मूला होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर, से दिस इज अ बैग, दिस इज अ बैग जिसमें एक रेड बॉल है, दो रेड बॉल है, इसमें दो रेड बॉल है, एक ब्लू बॉल है और 3 ब्लैक बॉल है। कितनी ब्लैक बॉल है? 3 ब्लैक बॉल है, राइट। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि बिना देखे आप एक बॉल को निकालो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो बॉल आपने निकाली है वो क्या है? वो एक ब्लैक बॉल है। तो आपको क्या फाइंड करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग ब्लैक बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक बॉल। कि जब हम एक बॉल निकालेंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? वो बॉल एक ब्लैक बॉल होगी। तो देखो, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, तो यहां पर कितनी ब्लैक बॉल है? 1, 2 और 3। तो फेवरेबल आउटकम तो हो गया 3 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम हो गया 6। तो ये कितना हो गया? 1/2। ये कितना हो गया? 1/2। इसी तरह से अगर मैं आपको ये कहूं कि जो बॉल आपने निकाली है वो रेड होनी चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल क्या होगा? तो रेड बॉल कितनी है? 2। तो फेवरेबल आउटकम कितना है? 2।
कि 2 ही रेड बॉल है, दोनों में से कोई भी एक अगर हम निकालते हैं तो ये हमारा फेवरेबल आउटकम है। और टोटल बॉल कितनी है 6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल कितना हो गया 1/3, ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू बॉल, कि आपको ब्लू बॉल फाइंड करनी है। ब्लू बॉल कितनी है 1, तो फेवरेबल आउटकम कितना हो गया 1 और टोटल कितना हो गया 6, टोटल कितना हो गया 6। अब आप ध्यान से, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस पूरे केस में कितने इवेंट थे, 3 इवेंट है, इस पूरे इवेंट में सब इवेंट कितने हैं 1 2 3, ये जो पूरा इवेंट है, से पूरा इवेंट क्या है PE, दिस इज इवेंट 1, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 2 एंड दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 3। यानी कि इस पूरे इवेंट ई के 3 सब इवेंट है, एक प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक बॉल, सेकंड वन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल एंड थर्ड वन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू बॉल। तो अगर मैं इन तीनों का टोटल करता हूं PE1 प्लस PE2 प्लस PE3, तो व्हाट आई विल हैव, PE1 की वैल्यू क्या है 1/2, PE2 की वैल्यू क्या है 1/3 और PE3 की वैल्यू क्या है 1/6। जब आप इसको सॉल्व करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, तो आपका एलसीएम कितना आ जाएगा 6। 2 के टेबल में 6 आता है 3 पर, 3 के टेबल में 6 आता है 2 पर और 6 के टेबल में 6 आता है 1 पर, तो ये कितना आएगा 6/6 दैट इज इक्वल टू 1। तो इससे ये पता चलता है एक कंप्लीट इवेंट के जितने भी सब इवेंट होते हैं, एक कंप्लीट इवेंट के जितने भी सब इवेंट होते हैं, अगर उन सबका टोटल किया जाए तो वो कितना आता है 1। इट मीन्स किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है, किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1। यानी कि कोई भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू 1 या 1 से छोटा होगा। अब मिनिमम वैल्यू क्या होगी, अब अगर मैं इसमें एक इवेंट और ऐड कर देता हूं, दैट इज इवेंट 4, और इवेंट 4 क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन बॉल, कि आपको जो बॉल फाइंड करनी है वो क्या है ग्रीन। अब मुझे बताओ क्या यहां पर कोई ग्रीन बॉल है, इज देयर एनी ग्रीन बॉल इन दिस बैग, नो। तो अगर ग्रीन बॉल नहीं है तो आपका फेवरेबल आउटकम कितना हो गया 0, टोटल बॉल कितनी है 6 दैट इज 0। ये हो गया आपका E4, ये हो गया E4 इवेंट 4। तो अगर मैं इवेंट 4 भी इसमें ऐड कर देता हूं, इवेंट 4 भी इसमें ऐड कर देता हूं, दैट इज +0, स्टिल इट इज इक्वल टू 1, स्टिल इट इज इक्वल टू 1। लेकिन ये जो इवेंट 4 था, ये था क्या, ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो होती है उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 0 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 1। तो मैंने क्या कहा, किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 0, यह इवेंट 0 के इक्वल भी हो सकता है या 0 से बड़ा होगा या 1 के इक्वल होगा, 1 से छोटा होगा। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट जो है वो लाई करती है बिटवीन 0 एंड 1। मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, मिनिमम वैल्यू दैट इज 0 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, मैक्सिमम वैल्यू दैट इज 1। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 1 और मिनिमम वैल्यू कितनी होती है 0। अगर किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 आती है, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर 0 आती है तो उस इवेंट को कहा जाता है इम्पॉसिबल इवेंट। उस इवेंट को क्या कहा जाता है, इम्पॉसिबल इवेंट। लेकिन किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर 1 के इक्वल आती है तो इस इवेंट को कहा जाता है श्योर इवेंट। क्या कहा जाता है, श्योर इवेंट। यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। इम्पॉसिबल इवेंट का एग्जांपल मैंने आपको दे दिया, मैं आपको श्योर इवेंट का एग्जांपल देता हूं। मान लो इस बैग में, मान लो इस बैग में सारी की सारी क्या है, ब्लैक बॉल है। ये बॉल भी क्या है, ब्लैक, ये बॉल भी क्या है, ब्लैक, और ये बॉल भी क्या है आपकी, ब्लैक। अब अगर इस बैग में सिर्फ ब्लैक ही बॉल, और मैंने आपको कहा कि भैया आप बैग बॉल निकालो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो बॉल आपने निकाली है वो ब्लैक बॉल हो। मैंने क्या कहा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो बॉल आपने निकाली है वो क्या है, ब्लैक बॉल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक बॉल क्या होगा, आपके फेवर में कितनी बॉल्स है,
आपके फेवर में नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हैं 6, सारी की सारी ब्लैक है, दैट इज 6, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम भी कितना है 6, दैट इज इट इज इक्वल टू 1। तो इसको कहा जाता है श्योर इवेंट। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जब 1 होती है तो वो श्योर इवेंट होता है कि वो होगा ही होगा, यानी कि जब मैं यहां से बॉल निकालूंगा तो वो बॉल ब्लैक बॉल होगी, दैट इज श्योर, बिकॉज इसमें आई सारी ब्लैक बॉल। लेकिन मैं अगर आपको ये कहूं कि यहां से आप रेड बॉल निकालो, अब क्या इस बैग में रेड बॉल है? नहीं, तो जो बॉल है ही नहीं वो कैसे निकलेगी? तो ये इम्पॉसिबल इवेंट है। तो जब किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है तो इम्पॉसिबल इवेंट, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर 1 आती है तो वो क्या होता है? श्योर इवेंट। यहां तक सारी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये आपका पहला कंसेप्ट था, या मेन कंसेप्ट आप कह सकते हो। जो मेन फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट का फाइंड करने का, वो क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। पहली बात ये। दूसरी बात, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो होती है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1, मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? 0, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट लाइज बिटवीन 0 एंड 1। मिनिमम वैल्यू दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू 0 और मोर देन 0, इक्वल टू 1 और लेस देन 1। अगर किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 के इक्वल होती है तो वो होता है इम्पॉसिबल इवेंट। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर 1 के इक्वल होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? श्योर इवेंट। यहाँ तक सारी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे आपको क्या करना है? व्हाइल मेकिंग नोट्स आपने एक पेज पूरा कंसेप्ट वाला बनाना है, और उसको फिर जैसे जैसे मैं कंसेप्ट बताता जाऊंगा वो उसमें आप ऐड करते जाओगे। जैसे जैसे हम आगे क्वेश्चंस पे पढ़ेंगे एक्सरसाइज में, इसमें कंसेप्ट ऐड होते जाएंगे। तो एक जो भी आपका कंसेप्ट वाला पेज होगा उसमें आप ये फॉर्मूला लिख के उसको छोड़ दो। अब जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन मैं करवाऊंगा वो आप नेक्स्ट पेज से शुरू करना है, यानी कि एक फ्रंट और बैक साइड एक पेज की आपने छोड़ देनी है, उसमें सिर्फ कंसेप्ट ही लिखोगे आप। तो जैसे जैसे कंसेप्ट जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे कंसेप्ट ऐड होंगे, वो आप उसमें ऐड करते जाओगे। तो ये पहला कंसेप्ट था जो मैंने आपको बताया। पहले मैंने बताया प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फिर मैंने आपको कंसेप्ट बताया। जितना मैंने अभी बताया इस पर हम अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट कर सकते हैं। दिस इज फॉर टुडेज क्लास। आई होप यू लाइक दिस क्लास, एंड इफ यू लाइक दिस क्लास देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा? जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ दैट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।